जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर। मेरे साथ जो आज यहाँ मेहमान शख्सियत ये बैठी हुई, इनका नाम है जनाब कमर जैदी साहब। कमर जैदी साहब जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, बल्कि बहुत ये उससे लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं। ये उसमें जियो टीवी में रिपोर्टर रहे हैं, फिर जी टीवी में हमने इकट्ठे काम किया हुआ है। और एक मस है कि बड़े उसमें ये बहुत कम लोग नौजवान होते हैं जिनसे आप ना मुतासर होते हैं, उनकी गुफ्तगू से होते हैं, उनकी विजडम से, उनकी मेच्योरिटी से। तो ही इज़ वन ऑफ देम। अगरचे मतलब कोर्ट पे बहुत अच्छे इसमें रिपोर्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमें नज़र भी आते हैं, नौजवान भी नज़र आते हैं, सीनियर्स भी हैं सारे। लेकिन मेरे जो उस पर रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, मतलब 1-2 साल से ज़्यादा जो अभी मैं जिनको गौर से सुनता हूँ और जिनको बल्कि समझता भी हूँ, और अपने शो में भी अक्सर मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम जब फंस जाए ना कि अहम इशू हो तो मुझे राना साहब, जो राना अशरफ साहब मेरे प्रोड्यूसर हैं, उनको मेरी पहली चॉइस जो होती है ना वो ये कमर जैदी साहब, तो कमर को लेते हैं यार। या फिर उसके बाद अगर नेशनल सिक्योरिटी के मसले हैं, कोई फॉरेन ऑफिस के, इंटरनेशनल, कमरान जोसेफ साहब हमारे फेवरेट है। अगर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे हमें कोई, मैं अपने आप को अपने बेसिस बता रहा हूँ, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे हमने जनाब करना हो तो फिर हमें वहाँ पे साख अकवानी साहब हैं, उनको हम अगर रिक्वेस्ट कर लेंगे, नदीम अफजल चंद साहब हैं, उनको पकड़ लेंगे। ये मैं अपने आप को फेवरेटिज बता रहा हूँ जिनका पर्सनली आई लाइक देम। बाकी आप करते हैं या नहीं करते वो अलहदा चीज़ है। खैर थोड़ा सा तारुफ एक इसका लंबा हो गया। तो अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा फिर बड़ी एक्टिविटी आ रही है, और ये कमर जो है आज भी वहाँ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उन्होंने एक्शन लिया, और उस पर सोशल मीडिया पे हमने देखा जिस तरीके के पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे उनको बुलाया गया, या उनको ये FIA ने नोटिस जारी किए 500 550 के करीब। बड़े नाम थे, मैंने जैसे कहा सोशल एक्टिविस्ट भी थे, और भी बहुत सारे उसमें नाम सामने आए। तो आज वहाँ पे हमने देखा एक उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा बुलाया, कोई उनकी प्रेस की एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने इंटरवेंशन की, वहाँ कोई डिलाग जो है, कुछ बातें हुई, क्या मसले हुए, कैसे मसाल। कमर जो है ये वहाँ पर मौजूद थे। तो ज़रा इनसे इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं और इनका एनालिसिस भी लेते हैं। बाज़ लोग अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, एनालिसिस नहीं दे सकते। बाज़ एनालिसिस देते हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इज़ ए ब्लेंड, इन्फॉर्मेशन भी है और कमर के पास अच्छा एनालिसिस भी है। जी कमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्लासा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी काइंड ऑफ यू, इतनी ज़्यादा आपने चीज़ें गिनवा दी हैं, इतनी शायद मेरे अंदर नहीं है कैपेसिटी, लेकिन यू आर वेरी काइंड। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर जो मुकदमा हुआ है ये बेसिकली एक पुराना मुकदमा है जो कि सहाफ़ियों की जानिब से इनिशिएट किया गया था। 2001 नहीं ये 2021 में इनिशिएट किया गया था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी असद तूर साहब ने एप्लीकेशन दी थी। उस टाइम आपको याद होगा कि जो उठाया गया था असद तूर साहब को, और उससे पहले जो है इमरान शफकत साहब थे और आमिर मीर साहब, जो हामिद मीर साहब के बाद जी रिजवान रजी साहब, जी रिजवान रजी साहब थे। तो उन पर जो हरासा किया जा रहा था उस पे कयूम सिद्दीकी साहब ने खड़े होकर जस्टिस काजी फाइज ईसा की कोर्ट में कहा था। तो उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नोटिस लेते हुए ये मामला भिजवा दिया था उस टाइम जस्टिस उमर अता बंदयाल को। लेकिन वो उस तमाम मामले पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 5 रुकनी बेंच तरतीब दिया, और उससे एक केस निकला कि चीफ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि उसने कौन से केस पर सू मोटो लेना है या नहीं, कोई और जज नहीं ले सकता। फिर वो केस आया, उसमें फैसला हुआ, लेकिन ये जो केस था ये जस्टिस इजाजुल एहसन को दे दिया गया, 3 रुकनी बेंच। उस बेंच में जस्टिस इजाजुल एहसन के अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज़ से ताल्लुक है जी, तो वो पेश नहीं वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस केस को नहीं चलाना चाहता। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के सर्द खाने में चला गया। अभी आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जजमेंट के बाद से जो क्रिटिसिज्म हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इसको लेकर इदारों की जानिब से GIT बनाई गई, फिर उस GIT के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, फिर बताया गया 45 से 47 सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं, और उनको फिर वो ख़बर भी मैंने ही सोशल मीडिया पे सबसे पहले ब्रेक की कि किन किन सहाफ़ियों के जो हैं वो नाम आए हैं और किन को नोटिस जारी हो गया। उसमें ज़्यादा एंकर्स की लिस्ट थी जो पहले सोशल मीडिया पे आई, हमने डाली उसमें। तो उसके बाद फिर हमारी जो प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो भिजवाया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया, राब्ते हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिपोर्टर्स हैं, जो एसोसिएशन के सदर हैं, इन्होंने जब चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये तो डेली के कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी इसमें शामिल हैं, उनके नाम भी आ गए हैं, वो क्या करते हैं, आपके फैसलों पर तनकीद करते हैं। तो ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसी केस में जो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का वो सर्द खाने में था, उसमें 2021 वाला, उसमें इस केस को रख के नोटिस कर लिया।
अब इसको मंडे वाले दिन यानी आज के दिन समाअत के लिए मुकर्रर था। अब जब आए तो सबसे पहले पुरानी चीज़ें डिस्कस हुई। अच्छा जी, ये केस था, ये मैंने इसका नोटिस लिया था, ये तो सर्द खाने में चला गया। और चीफ जस्टिस वो थोड़े बहुत स्कोर सेटल करते नजर आए कि यार ये तो हम तो सबसे पहले तो हम अकाउंटेबल हैं कि ये सर्द खाने में क्यों गया, ये सर्द खाने में नहीं जाना चाहिए था, और ये इतना इंपॉर्टेंट मामला था। इससे फिर दूसरा केस भी निकला मास्टर ऑफ रोस्टर का भी। फिर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि जस्टिस इजाजुल एहसन को दे दिया। उसके बाद फिर अब वो चलाना नहीं चाहते थे चीफ जस्टिस सर्द खाने में, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम मौजूद, आप मेरे पे तनकीद कर लें, पुराने चीफ जस्टिस पे ना करें। जिस पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा मेरे लिए दोनों मोहतरम है। तो ये बेसिकली पहले तो पुरानी बातें सेटल होती रही। अब असद तूर साहब जिन्होंने पेटिशन दायर की हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि मैं इस पेटिशन में ट्रैप्ड हुआ था, इसलिए मैं इसको विदड्रॉ करता हूं। मैं अपनी पिटीशन नहीं चलाना चाहता, बट आई स्टैंड विद माय जो स्टैंस। तूर साहब ने किस सेंस में कहा ट्रैप हुआ मैं? देखें, वो एक स्टोरी है बेसिकली। मैंने भी असद तूर साहब को आज जब इनवाइट किया था, जी, वो असद तूर साहब ये कहते हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो मतीउल्लाह जान और अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि अच्छा जी, तुम्हारे खिलाफ भी, मतलब तुम्हें भी उठाया, तो आज जो हम एक पेटिशन दायर करने लगे हैं। जिस पर जो असद तूर साहब हैं उन्होंने कहा कि चूंकि मतीउल्लाह जान को मेंटोर कंसिडर करते हैं, उन्होंने कहा कि इन्होंने भी किया तो मैं भी इसमें सिग्नेचर कर देता हूं। और उनके बकौल उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। वो जब लगी, उसके बाद जब वो कोर्ट हियरिंग हुई और उसके बाद बाहर निकले तो उनको पता लगा कि मतीउल्लाह जान साहब तो नहीं है, सिग्नेचरी नहीं है इसमें। तो इस पे असद तूर साहब ने कहा कि मुझे तो नहीं ये पता था कि इसमें आपके सिग्नेचर नहीं है, मैं तो आपकी वजह से इस केस में पैटिशनर बना था। फिर जो है मतीउल्लाह जान साहब ने असद तूर को कहा कि अब तुम इतने बड़े हो गए, अपने फैसले खुद किया करो। तो इस पर असद तूर साहब ने समझते थे कि वो ड्रैग हुए, ट्रैप्ड हुए, और वो इस पेटिशन में आए। इसके बाद असद तूर साहब के बकौल उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साहब, मैं ट्रैप्ड हुआ था, मैं इससे विड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं अपने स्टैंस पे कायम हूँ। और आज उन्होंने हमारे सिक्योरिटी इदारों का बाकायदा नाम लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास कौन आए थे, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास तो वो जो लोग आए थे उन्होंने अपनी शनाख्त कराई और ISI का उन्होंने कहा। तो इस पर फिर असद तूर साहब ने कहा कि मैं अपने स्टैंस पे बिल्कुल कायम हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको अब ऐसे नहीं जाने देंगे, ये तो अदालत के पास आ गया। उन्होंने कहा आप जाने दें ना जाने दें, स्टांस मेरा अपनी जगह है, बहरहाल मैं इस पिटीशन को आगे नहीं चलाना चाहता, ये मेरा हक है। और इस पर वो बैठ गए। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने बुनियादी हकूक तमाम लोगों को दिलवाने हैं। अब चाहे हमारे पास कोई बंदा आए, कोई कुछ भी लेके आए, वो वापस जाना चाहे, लेकिन हमारा ये फर्ज है कि जब हमने एक बात के कॉग्निजेंस ले लिया है तो हम इसको बुनियादी हकूक को। आप बड़ा ये तफसील से बता रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मतलब कम से कम टाइम में ज़्यादा आपसे इंफॉर्मेशन लेने कि ये चीफ जस्टिस के लिए भी, उनके लिए काजी फैज़ ईसा साहब के लिए भी बड़ा गैर मुतवक्किया था जो नाम सामने आए, क्योंकि जैसे का बड़े बड़े नाम शामिल थे। जब उनकी लिस्ट बनाई गई तो ये तो लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा कोर्ट के लिए भी या किसी उसके लिए एजेंसी के लिए भी कि इन नामों को करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल से और उसमें मैं सॉरी आपकी बात कर, वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने एक स्टेज पे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जब खुद मुश्किल में थे तो उन्होंने बड़े उनको सपोर्ट दी। जैसे उसमें असद तूर साहब थे, मतीउल्लाह जान साहब थे, और मतलब इस तरह के नाम है, आप उनको ज़्यादा जानते हो, जिन्होंने उस वक्त खुल के उनको साथ दिया था। सो आज जब वो चीफ जस्टिस हैं तो नेचुरली तौर पर बात तो होती है, फैसलों पे भी तनकीद आती है। वो फिर जर्नलिस्ट की तो एफिलिएशन कोई जाती तो नहीं होती। उस वक्त अगर वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को समझ रहे थे कि ही इज़ बीइंग अननेसेसरीली टारगेटेड, तो लोगों ने सपोर्ट की, जर्नलिस्टों ने की। अब जब वंस ही इज इन द चेयर तो लोगों को तो फील हुआ है कि फिर आप ही तो वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के दौर में हम पिटीशन लेके आए थे कि हमारे साथ इदारे ये कर रहे हैं। सो ये उनके लिए गैर मुतवक्किल थे, नाम थे चीफ जस्टिस साहब को। दैट्स द रीजन ही ट्राई टू कि अभी इस मामले को ख़त्म किया जाए और इसको ये नोट से विड्रॉ किए जाए। क्लासेस साहब, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये है कि जब ये इतने ज़्यादा नाम आए जिसमें टॉप नॉच भी थे मीडिया के, तो जाहिर बात है कि अदालत एक ऐसा कभी तासुर नहीं देना चाहती, क्योंकि अदालत में बड़ा मैकेनिज्म होता है। हम इसे बाहर से देख रहे हैं, चीफ जस्टिस ने ये कह दिया। चीफ जस्टिस के साथ साथी जजेस की भी एक पूरी पॉलिटिक्स है। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के हवाले से राय कायम हुई हुई होती है, और एक दूसरे के कैंप्स भी अब इवन डिसाइड है। तो ये बड़ा, मेरा ख्याल से चीफ जस्टिस के लिए बड़ा हैरान कुन भी था कि इतने ज्यादा जो है लोगों को बुला लिया गया इस केस में, जिसमें बड़े टॉप नोच नाम भी हैं। तो उन्होंने ये जो डैमेज कंट्रोल आप कहते हैं ना, वो करने के लिए बेसिकली फायर फाइटिंग उसमें बुलाया,
और आज लेकिन क्लासेस साहब बुला के मैं ये समझता हूँ कि जो रिलीफ दरकार था, मतलब यानी जो अगर आपने बुलाया है, केस का इनिशिएटिव लिया है कि JIT ने जिन लोगों को नाम भेजे, उसमें कोई भी रिलीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज के दिन में नहीं दिया। ये जो रिपोर्ट हुआ है कि इस पे रिलीफ पे आता हूँ, बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि रिलीफ नहीं दिया, अदरवाइज तसव्वुर तो ये जा रहा है सबको। इससे ये तो नहीं फील हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे कंधे पे बंदूक रख कर जो इदारे हैं या FIA या दीगर हैं, उन्होंने 500-550 लोगों को ले लिया, कल को हमारे पे आएगी सुप्रीम कोर्ट पे कि मीडिया गैगिंग कि पाकिस्तान में ऑलरेडी आपको पता है आज़ादियों के मतलब ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, अब्यूज़ हो रही हैं, गाली गलोच और सब कुछ हो रहा है। तो लगता है आपको कहीं से काजी साहब या सुप्रीम कोर्ट जो है वो घबरा गई है कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के ये तो मीडिया को सारे को हमारे खिलाफ किया जा रहा है और सारी की सारी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली आज ये कय्यूम सिद्दीकी साहब ने पॉइंट चीफ जस्टिस के सामने उठाया कि ये बात भी हमें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि JIT किसके कहने पर बनी, कैसे बनी और इसका क्या मैंडेट है। लेकिन चीफ जस्टिस उस तरफ आए नहीं, मतलब वो चीफ जस्टिस ने इग्नोर किया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये केस लगाना, और आपको पता है अब तो बाकायदा प्रोसीजर है कि 3 रुकनी कमेटी के पास जाता है, उसके बाद फिर केस लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने केस में ये केस टेकअप कर लिया जिसमें एसोसिएशन इन्वॉल्व होकर उनकी बातचीत हुई। तो ये इटसेल्फ एक साइन है, और उसे वेरी नेक्स्ट डे लगा देना कि उनको लगा कि शायद जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल हो कि इससे तनकीद जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ ही आएगी। तनकीद आपने बात की है, 2 चीज़ें इस वक्त, 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक ये है कि हमें राइट है अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, जो आइन भी देता है, और किसी भी बात पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो तो हम उस पर राय दे सकते हैं, एक फेयर मतलब क्रिटिसिज्म की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो मुझे समझ आई है, जो आज वाली प्रोसीडिंग से भी और उसमें जस्टिस साहबा ने भी कहा कि क्या कहीं पे कोई हम डेलिकेट लाइन कोई वो तो नहीं कर डिस्टर्ब तो नहीं होगी कि एक तनकीद में बैशिंग में एक तनकीद है, एक फेयर तनकीद है, एक तज़हीक है, इंसल्ट है, मॉकिंग है, कि मैं अगर उसमें मॉक नहीं करूंगा ना आपको या आपकी कोई ऐसी तैसी नहीं कर दूंगा तो आप मेरे रीट्वीट्स नहीं होंगे। मैंने किसी बड़ी अथॉरिटी की गिरबान नहीं पकड़ी, मैंने उसको ज़मीन पर गिरा कर नाक नहीं रगड़ाया अपने ट्वीट्स में या व्लॉग में, नोबडी इज गोइंग टू वॉच मी। मैं छोटी सी मिसाल दूं, मेरे साथ कल परसों या सलीम नहीं हमारे दोस्त है अमेरिका में, अवैध सलीम साहब पढ़ाते हैं मीडिया को वहाँ पे, यहीं पे हमारे जर्नलिस्ट भी थे। बड़ा हमने एक घंटे का व्लॉग किया जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, बड़ी उनके खूबसूरत गुफ्तगू की सोशल मीडिया में, अमेरिका वगैरह, इमरान खान। तो मुझे कमेंट्स पता क्या है, उनका मज़ा नहीं है, ठंडा प्रोग्राम था, आपने कोई रगड़ा नहीं था, आप अपने मेहमान की कुछ ज़्यादा इज्जत कर रहे थे। मैं आपको माइंड सेट बता रहा हूँ। सो ये कहीं पे हम भी हैं कि वाह वाह बल्ले बल्ले के चक्कर में वी लाइक इट और वी मे मतलब डिसलाइक मैनी पीपल मे डिसलाइक मी, और करते भी हैं। मतलब गाली दिए बगैर, किसी को मार्क किए बगैर, इंसल्ट किए बगैर तनकीद नहीं हो सकती। और या तनकीद हम समझते इसी को हैं कि वो किसी को मुंह उसका मिट्टी में रगड़ दें, उसकी फैमिली पे वो तस्वीरें बनाएं, मीम बनाएं, उसकी अजीब व गरीब उसके करैक्टर सामने लेकर आएँ। So that's what is again criticism in our definition, sir. देखिए सर, जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उस टाइम तक क्रिटिसिज्म जो था वो लिमिट्स में होता था, और उसमें पता है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बात कर, ऊपर लोग भी बैठे थे जी, ऊपर लोग बैठे हैं। जब से ये सोशल मीडिया आ गया है तो इसमें सेल्फ रेगुलेशन है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का माइंडसेट भी ऐसा है सोशल मीडिया को पर्टिकुलरली लेके कि जब तक आप उसमें कोई ट्रोलिंग वाली चीज़ नहीं डालेंगे, उसमें कोई ऐसी चीज़ जिसके आप मुखालिफ हैं उसको हिट कर रही हो वो नहीं डालेंगे, तब तक वो ट्वीट वायरल या यूट्यूब पे वीडियो वायरल भी नहीं होती। आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आपको नोटिस आया? मुझे नहीं आया। क्यों नहीं आया? सर मेरी कोशिश होती है कि मैं तनकीद ज़रूर करूं, लेकिन उस दायरा कार में रह के करूं कि जहाँ पे। ये एहसास आपको कहाँ से हुआ कि हमें, मुझे या किसी को दायरा कार में रह के हमें रिपोर्टिंग करनी है या ट्वीट करना है, ये चीज़ आपको स्ट्राइक क्यों नहीं? आप उन 550 में शामिल क्यों नहीं है? सर मेरा ख्याल से ये मेरी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आपको पता है कौन क्या करता है, सारी चीजें जजेस। आई गेस इट्स पार्ट ऑफ माय ग्रूमिंग। जियो ने जो मुझे ग्रूम किया उसमें ये चीजें मुझे काफी हद तक जो प्रोफेशनल इदारों से लोग निकले, आप ये कह रहे हैं ट्रेनिंग लेके, जिनके ऊपर राना जवाद साहब जैसे लोग बैठे थे, मजहर अब्बास साहब बैठे थे, या हमारे ऊपर जियाउद्दीन साहब और लोग थे। फर्क होता है, मतलब फर्क पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे वो स्पीड ब्रेकर होते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर एडिटर बैठा है, न्यूज़ एडिटर बैठा है, सब एडिटर बैठा है, डायरेक्टर न्यूज़ बैठा हुआ है, या डायरेक्टर प्रोग्राम या ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे फिल्टर जो हैं वो लगे होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी हमारी नई लॉट आई है
जिसने ना स्पीड ब्रेकर देखे हैं, ना एडिटर का ऑफिस देखा है, ना न्यूज़ एडिटर देखे हैं, ना एडिटिंग में बिलीव करते हैं, ना कहीं पे फिल्टर है, सो इट्स फ्री फॉर ऑल। तो फिर तो इदारे भी हमारे पीछे फ्री फॉर ऑल करके हैं कि हमारी आज़ादी सल्ब होगी। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। आई बिल्कुल सपोर्ट, आई सेकंड यू इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड कि अगर आप उसमें सेल्फ रेगुलेशन, अगर बेशक आप पे मुहित है कि आपने खुद उसे रेगुलेट करना है, लेकिन आप विदाउट फिल्टर्स कहेंगे तो यू विल फेस द म्यूजिक। और ये अगर किसी के खिलाफ हो रहा है सिर्फ तज़हीक पे, तो चीफ जस्टिस ने भी आज खुद कहा है कि सर हम तनकीद बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 को देखें, इट्स अ राइट ऑफ डिग्निटी, एक आम आदमी की इज्जत। और फिर आर्टिकल 17 को देखें, आर्टिकल 19 को देखें सॉरी, तो वो आपके आज़ादी इजहार राय है। तो उन्होंने कहा ये दोनों मिला के पढ़ने हैं आपने, किसी की तज़हीक भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तनकीद में अगर मुस्बत पहलू निकलता है तो सबसे पहले मुझ पर मतलब हम वो काम कर रहे हैं और मत जो नमाज के करीब, आगे हम नहीं पढ़ेंगे। आगे वो क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं जब आपको नमाज के करीब नहीं जाना चाहिए, जो एक मतलब हमें कि किस हालत में है तो आपको नमाज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम इतना पढ़ रहे हैं कि नमाज के करीब ना जाए। अच्छा, आपने रिलीफ की बात की, कमिंग टू द पॉइंट कि रिलीफ नहीं दिया, मतलब क्या है इसको जरा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। दैट वाज वेरी वाइटल एंड सर रिलीफ, बेसिकली रिलीफ तो ये होना चाहिए था कि वो जेआईटी पे ही क्वेश्चन करते कि जेआईटी कैसे बनी है। इस जेआईटी को बनने के हवाले से जो चीज़ें इससे कॉन्क्लूड हो रही हैं, जो जिस तरह से रिलीफ मांगने गई थी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि आप तमाम सहाफ़ियों से जो नोटिस गए हैं, कॉल अप नोटिस, इसको विड्रॉ करें। आप सहाफ़ियों के अलावा ऑलरेडी इतनी तंग फिजा है, आजकल का माहौल है, तो आप ऐसा ना करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जो तनकीद करे, अब ये बड़ी लाइन जो ड्रॉ हुई है ये बड़ी ब्लर है, इसे मतलब इसे बड़ा वाजे करने की ज़रूरत है कि सर इस तरफ जो है ना ये तज़हीक के ज़ुमरे में आ जाता है, इस तरफ जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मस्बत तनकीद है, या फिर वो फेयर क्रिटिसिज्म जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। उन्होंने तो अपनी तरफ से ये कह दिया कि तनकीद आप जितनी मर्जी करें, मैं एक स्टेप आगे जाके कहता हूँ कि मेरा मजाक भी उड़ाएं। लेकिन फिर दूसरी तरफ इदारे के पास जब गए, मैं मतलब ये आपको बता रहा हूँ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये प्रेस एसोसिएशन वाले गए, इन्होंने कहा कि आप हमारे सहाफ़ियों के ऊपर से मुकदमात हटाएं, हम इसे बड़े कीनली ऑब्जर्व करें और ये सब को हम एक ही तरह से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है राइट नाउ कि हम सब के पैसे। क्या होगा, क्या केसेस खत्म हो गए, अब एफआईए नहीं बुलाएगी किसी को, मतलब इट्स ऑल ओवर, जो नोटिस आए थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं? नहीं सर, बिल्कुल विड्रॉ नहीं किए गए। ये जो है आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी बिल्कुल ऑपोजिट रिपोर्ट हुआ है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामला। ऐसा कोई मामला नहीं है। चीफ जस्टिस ने सिर्फ अपने ऑर्डर में ये कहा है कि जेआईटी को वर्किंग से नहीं रोका है, जेआईटी अपनी जगह वर्किंग करेगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आप जो है सहाफ़ियों को जो तनकीद कर रहे हैं उनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको कॉल अप नोटिस में हरासा नहीं करेंगे। इसका फैसला कैसे होगा? अब ये एग्जैक्टली ये जो है ना, कर रहे और कौन तज़हीक कर रहा है, ये एक लाइन जो है वो डिफाइन करेगी। एग्जैक्टली अफसर करेगा ना एफआईए, और इसको एफआईए को एज अ टूल अगर रियासत इस्तेमाल करेगी तो उस पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उस पे अपने, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि माजी में भी एफआईए इस्तेमाल होती रही है। और अगर आपने देखें क्लासा साहब, हमें ये देखना होगा कि हमने किस फजा में आकर ये सोशल मीडिया पे अगर लोगों ने गम और गुस्सा निकालना शुरू किया है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब मैनेज होने लग गया, बाहर आपको इतनी आज़ादी नहीं रही, तो आपने जाकर सोशल मीडिया पे लोगों ने गम और गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तो ये एक नेचुरल, समहाउ नेचुरल भी था कि लोगों का गम और गुस्सा जो है उन्होंने कहीं लोगों का गम और गुस्सा अपनाया। फिर आपका मतलब आपकी मैं जो बात मैंने मिसाल दी है, न्यू दैट, फिर आपकी गुफ्तगू में या आपके ट्वीट्स में वो गम और गुस्सा नजर क्यों नहीं आया? देखें क्लासेस साहब, देयर आर वेज टू एक्सप्रेस, या मेरी तरह ठंडे हैं थोड़ा से? नहीं सर, वो देयर आर वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं भी चीफ जस्टिस पे तनकीद करता हूँ, मैं वो साफ, एग्जैक्टली मैंने अपने शोज में की हुई है एग्जैक्टली मेनी टाइम्स। लेकिन वही वाली बात, तनकीद और तज़हीक और चीज़ है। तो हमें ये जो लाइन है डिफाइन करनी होगी। लेकिन मैं जो साथ में आपको कह रहा हूँ कि ये लाइन एफआईए को डिफाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एफआईए तो ऑलरेडी इस इंटेंशन के साथ आया कि आपने जो है आज़ादी इज़हार राय को कर्ब करना है। मजे की बात बताओ, मैं जिन भी आपके साथ हमने GTV काम किया, दैट वाज वन ऑफ बेस्ट टाइम्स, मैं बड़ा एंजॉय किया। अभी न्यू टीवी पे कर रहा हूँ, मस्त है, मतलब नसरुल्लाह मलक साहब हैं, फवाद हैं, दीगर लोग जो हैं बड़ी आज़ादी से। मेरे ऊपर कभी आपको पता है किसी भी चैनल में जहाँ पे भी हम रहे हैं हमें कोई एडिटोरियल डायरेक्शन कभी नहीं दी गई। इसका मतलब ये नहीं था कि नो वी आर मदर पितर आजाद के मुझे डायरेक्टर न्यूज़ नहीं पूछता, मुझे CEO नहीं पूछता, मालिक नहीं पूछता, सो आई कैन से व्हाटएवर आई लाइक।
मेरे पे बर्डन बढ़ गया। मैं पहले अगर मेरा कोई दरमियान में बफर होते तो मैं शायद उन पे डाल देता ना। अब मुझे पता है कि जो बात मैंने कहनी है करनी है, अगर मुझे आज़ादी मिली हुई अपना शो चलाने की एडिटोरियली, आई हैव टू वेरी केयरफुल कि मेरी आज़ादी ना छीन जाए। कोई ऐसा ब्लंडर मैं कोई टीवी पे ना मार बैठूं, कोई बात ना कह दूं, कोई स्टोरी ना कर दूं जिससे मेरा चैनल, मेरे मालिक, मेरे वो जो सोचने में मजबूर हो जाए, यार छोड़ो यार ये तो मरवा दिया रऊफ ने। तो आप समझते नहीं है कि जब आप अपने बास खुद बन जाते हैं, आप पे एतमाद किया जाता है, तो देन द एलिमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीप्लाई कर जाता है। फिर तो आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि वंस सोशल मीडिया पे मुझे कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर आई गो बर्स, वो तो फिर हम वो करते हैं। क्लासेस ऑफ इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है? किससे ट्रिगर होता है? इससे ट्रिगर होता है कि आपके रीट्वीट्स ज़्यादा आएंगे, इससे ट्रिगर होता है कि आपके लाइक्स ज़्यादा आएंगे, बल्ले बल्ले होगी, वो यार अच्छा आ गया, वाह वाह क्या बात है, लेकिन व्यूज ज़्यादा आएंगे। लेकिन वो दैट्स कम विद द कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं कि आपके उस ट्वीट से जिसमें आपने लाइन ब्लर करके दूसरी तरफ चले गए हैं, उसमें बल्ले बल्ले तो आपकी हो रही है, लेकिन आपकी आज़ादी छीनने के वहाँ इक्वल चांस हैं, रिस्क इक्वल इन्वॉल्व है। तो मेरा ख्याल से ये सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है जो ट्रोलिंग से रिलेटेड है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें हमारे सहाफ़ी भी, हालांकि होना नहीं चाहिए, सहाफ़ी भी इस दौड़ में निकल गए हैं। आम आदमी ट्रोलिंग मेरी भी दिन में मतलब होती है, हमें भी बहुत से लोग उस पर आके अपना उनका ख्याल ये है कि गाली दे के तनकीद होती, बाकी तो हमें ट्रेन एच इनका कसूर भी नहीं है। घर में बच्चे को गाली दे के बात समझाई जाती है, मोहल्ले में जाते हैं तो उसको गाली दे के समझा, स्कूल में जाते उस्ताद देते हैं, कॉलेज में जाते वहाँ का वो बेचारा हर चीज़ को समझता है कि दूसरे पे को आपने समझाना है ना, जो कमेंट करने, गाली से करने, ये पूरा कल्चर है। एक चीज़ अपनी इस पर मसलन मैं अपनी बात बताऊँ, मैं जब उस पर 92 में थे, मैं और अब्दुल मतीन साहब, हमारे पे 15 केसेज हुए पेमरा में, हमने 50 पेशें भुगती हैं, हमने कभी इसको इशू भी नहीं बनाया। ये नवाज लीग का दौर था, वहाँ पर मरीम नवाज साहब और बाकी लोग थे पेमरा में, सारा जो हम देख रहे थे जो उसको कंट्रोल हो रहा था। हमने 50 पेशेंट भुगते, 5 अदालतों के केसेस भुगते हैं, बिकॉज वी न्यू इट। FIA भुगते हैं, रीजन कि हमें पता था इस मुल्क के कानून, मतलब आई लाइक इट और नॉट, आप लाइक इट और नॉट, मुल्क के कवानीन है, हमने जाना है डिफेंड। अच्छा आम आदमी ट्रोलिंग करे, इट्स नो इशू। मैं अगर आपके बारे में कोई गलत बात करूँ, मैं पब्लिक फेस, जब कोई जर्नलिस्ट एंकर इस तरह की तज़हीक में जाएगा, ही इज वल्नरेबल, वो खतरे में आएगा, ये मेरा ये ख्याल है, वो खतरे में आएगा, प्रॉब्लम में आएगा। आम आदमी को कोई खतरा नहीं है, मुझे खतरा है, आपको खतरा है, बड़े बड़े नामों को खतरा है। अगर वो ये चीज़ करेंगे, दुनिया भर में किसी पे, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप में किसी पे ट्वीट करके दिखाएं सर, वहाँ तो डैमेजेस पड़ते हैं आपको, वहाँ पे मतलब वो चीज़ें होती हैं। सर क्लासेस साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे जो सहाफ़ी इस तरफ आएगा, लेकिन उसके पीछे एक दो चीज़ें हमने जो है ज़रूरी जायज़ा लेना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी मोर और लेस। अच्छा यहाँ पे जो एक छोटी सी इसमें ये एक तो पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि मीडिया पे सेंसरशिप इन हालात हमें इस तरफ लेके आए हैं कि सोशल मीडिया पे एक स्टेप जाके लोग, सहाफ़ी भी अपनी राय का इजहार करें जिसमें वो अपने गमो गुस्से का भी इजहार करें। वैसे गम और गुस्सा किस चीज़ का होता है? गम और गुस्सा सर ये है कि हमने रिपोर्ट करने, आई एम रिपोर्टर, आई एम मैसेंजर, मैं रिपोर्ट करूं, यहाँ पे मतलब एनालिसिस दूं, इसमें गम गुस्सा क्यों आता है मुझे? फॉर इंस्टेंस के सर आपको आपके आइन के मुताबिक आपके हकूक नहीं मिल रहे हैं, तो दैट कम्स विद द एंगर कि आपको ये इंटाइटल्ड हैं आप एक चीज के, और आपको वो चीज नहीं दी जा रही। मतलब मैं इस पे ट्वीट करूं कि मेरे राइट्स नहीं दिए जा रहे, इतनी हद तक आपका ख्याल है कि अगर मैं ये ट्वीट करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ कि मेरे ये राइट्स हैं, आई एम बीइंग डिनाइड बाय सर्टेन इंस्टीट्यूशन, सर्टेन पीपल, डज इट अमाउंट टू इंसल्ट, या कोई इस पे कोई लॉ पी का कोई साइबर अदालत आती है? नो, बट तो फिर गम कहाँ से गुस्सा आ जाता है? मतलब हमें तो सिखाया जाता है कि आपने एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर अपना गम गुस्सा कंट्रोल करने, पैशन नहीं आना चाहिए आपके। एग्जैक्टली इज इट ट्रू? आई डू एग्री विद आपका गम गुस्सा पैशन नहीं आने चाहिए। दैट्स व्हाट मेक्स यू अगर जर्नलिस्ट, एक कॉमन आदमी में जर्नलिस्ट में यही फर्क है। कॉमन आदमी बेचारा गम और गुस्से में आता है, जर्नलिस्ट नहीं आता। आपको याद है कि आप तो प्रिंट दौर से हैं, तो आपको तो मैं भी प्रिंट हाँ जी सर, मतलब पहले जो शायर होता था वो बड़ा एक वैल्यूएबल होता था, उसमें एसेंस होता था और बड़ा क्वालिटेटिव होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मीम कल्चर ने ना तंज की वो हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया। आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो शुरू किया, जिसका हम शिकार हुए, या नए बहुत सारे लड़के हैं कि वो कहते हैं इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। सो दैट्स द रीजन वी जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, एंकर्स, वी हैव टेकन द पोजीशन पार्टीज के साथ मिल गए अपने व्यूज़ के लिए, रीट्वीट्स के लिए, लाइकिंग के लिए, कि हमने पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। जैसे जैसे पार्टीज अपना स्टांस बदलते जाते हैं, हमने उनको डिफेंड करना, जस्टिफाई करना। इज इट ट्रू?
आप नजर आते ही आप नजर आते हैं अपने एब्सोल्युटली ट्रू। इसके बगैर आपका सोशल मीडिया वर्क नहीं चल, मतलब ये हम काम कर रहे हैं। यू हैव टू टेक साइड, आइदर यू आर विद अस, आइदर यू आर अगेंस्ट अस। न्यूट्रल ऑर्गन क्यों नहीं है, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि एक स्पेसिफिक जमात एक पूरा सोशल मीडिया विंग लेके चल रही है, और आपकी बले बले तब होगी जब उस सोशल मीडिया विंग से आपकी ट्वीट्स रीट्वीट्स होंगी, आपको लोगों में ज्यादा वायरल किया जाएगा। इसी तरह से जिस तरह से पीटीआई का सोशल मीडिया वो है, अपना सेल है, मुस्लिम लीग नून का भी है, उसकी अपनी एक ऑडियंस है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑडियंस के साथ अलाइन होते हैं और अपने आप को। हमने तो आपने भी पढ़ा, बिकॉज यू बिलोंग टू द सेम स्कूल, मुझे पता है कि आप इनके रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, कि जर्नलिज्म तो पॉपुलर नहीं होता, इट्स अनपॉपुलर होता है। वी आर नॉट एंटरटेनर, मतलब हम कोई मतलब कॉमेडी नहीं करते, हम कोई ड्रामा नहीं करते, कोई फिल्म नहीं करते, कोई सिंगिंग नहीं करते। हमने लोगों को प्लीज करना है, बट दे वांट टू लिसन। या हमने लोगों को वो बताना है कि जो वी थिंक, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कि हमें बताना चाहिए। तो क्लासेस अब यू आर टॉकिंग अबाउट द आइडियलिस्टिक जर्नलिज्म राइट नाउ, दैट्स व्हाट इट इज। दुनिया भर में ये कुछ होता है, मतलब मैं नई बात नहीं कर रहा, मतलब बाहर के मुल्कों में यहाँ अभी भी होता है। मतलब नाम ले सकता हूँ मैं कुछ लोगों को जो अभी भी अनपॉपुलर जर्नलिज्म करते हैं। नुसरत जवेद साहब इज वन ऑफ देम। एग्जैक्टली। तो चलो मैं अपनी बात नहीं करता, अपने मुंह मियां मिठो हो जाएगा, मुझे कभी कोई उसमें शौक नहीं रहा। रीजन कि मैं तो ये पढ़ा है कि जर्नलिज्म इज अनपॉपुलर स्टफ। लोगों को आपने मतलब बाइट करना होता है, इन द सेंस कि आपकी स्टोरी में, खबर में बाइट होनी चाहिए, इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने कहा। तो आपने पीपल प्लीजिंग तो नहीं होना है कि लोग खुश हो जाएंगे मेरी खबर से, वो तो असल में विद द एडवेंट ऑफ द सोशल मीडिया हमने ये आंसर ज़्यादा देखा है कि अलाइनिंग विद द पार्टीज हो गया है। अब जर्नलिस्ट जो हैं वो किसी पार्टी के साथ उनका नैरेटिव लेके बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं, उनके नैरेटिव को ट्वीट कर रहे हैं, उनके नैरेटिव को आगे डिफीटेड बाय द पावरफुल नैरेटिव ऑफ द सोशल मीडिया कंट्रोल्ड बाय सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज। सो वी हैव बीन डिफीटेड जर्नलिस्ट ओवर एंड वी आर क्रश्ड सारे जर्नलिस्ट। सर लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो कि प्रिंसिपल स्टांस की जानिब जाते हैं, वो पार्टी नैरेटिव को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल जहाँ पे पीटीआई राइट है वहां पे वो पीटीआई के साथ खड़े होंगे विदाउट अ सेकंड थॉट। इशू बेस्ड हो, आप इशू बेस्ड पे प्रिंसिपल स्टांस लें कि यार ये इशू है। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट द जर्नलिज्म इज। अगर इमरान खान साहब उस लाइन पे गलत हैं तो आपने इमरान खान को क्रिटिसाइज करना है विदाउट हैविंग अ डाउट कि इसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और आप जो है उस पोजीशन पे चाहे अकेले खड़े हो, चाहे आपको एक बंदा देख रहा हो, फिर आपने उस पोजीशन पे स्टैंड करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, हम उसको चीजों को मैनिपुलेट उस हिसाब से करते हैं कि उस पार्टी के साथ उसमें कमर्शियल रीजंस हैं, प्रोफेशनल मैं सर ये देखें सर, मैं इसी तरफ आ रहा था कि रिफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको फैक्टर बताया कि आपने जो स्पेस थी उसको श्रिंक कर दिया जिस वजह से ये गम और गुस्सा जो है इस तरफ। दूसरी रीजन कमर्शियलिज्म है। अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्ड नहीं है। यहाँ पे जो एक रिपोर्टर 35-40 हज़ार 50-60 हज़ार ले रहा है तो वो सालों ये तनख्वाह लेते रहता है, उसके बोनसेस नहीं है, उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, तो ही अल्टीमेटली टू रन हिज फैमिली गोज विद दैट थिंग जो उसको जो है कमर्शियलिज्म की तरफ ड्रैग करेगी। ये तो फिर ये जवाब तो वो बेचारा सिपाही भी देता है जो रोड पे खड़ा हुआ है, वो फिर क्लर्क भी देता है जो पैसे ले रहा है, जो अफसर ले रहा है चीजें जिनके खिलाफ हम खबरें कर रहे होते हैं कि फलां से पैसे पकड़ लिए, वो बेचारा भी ये कहते हैं मैं क्या करूं सारा दिन सड़क पे। एग्जैक्टली सर, बच्चे हैं, तनख्वाह काम है, बला बला चीजें। खैर लास्टली बट दैट्स अ रियलिटी। मेरा ख्याल है ये एक और बहस है, फिर आप रियलिटी मतलब कि व्हाई डू वी बिकम जर्नलिस्ट देन, दैट्स अ डिफरेंट एग्जैक्टली। बास प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक और बहस है कि जर्नलिस्ट अगर रियलिटी बेस्ड जाएगा तो देन इज नॉट अ जर्नलिस्ट। ये एक और बहस है, हम इसमें नहीं जाते, फिर किसी वक्त करेंगे। लास्टली आपको क्या लगता है कि अब जो हुई है प्रोसीडिंग, उसके बाद हमारे ये जर्नलिस्ट या जिनको गलत है, कुछ गलत नाम भी आए हैं उसमें, जो सबने भी ऐसे नहीं किया था, सबको लपेट दिया गया है, कोई इससे चेंज फर्क पड़ेगा आपका ख्याल है इन ट्वीट में, सोशल मीडिया में, अप्रोच में, या उनकी इस पे, या इसी तरीके से ज्यादा इनकरेज्ड होंगे कि हमने अभी हमने रिवर्स करवा एक और बेसिकली इसका पर्पस तो यही था, जितने बड़े नाम दिए थे इससे पहले आपने देखा कि मतलब ऐसे सहाफ़ियों के ऊपर जो कि एक पब्लिक फिगर हों, बड़ी फॉलोइंग रखते हों, उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई नहीं होती थी। ये फर्स्ट टाइम इस तरह है कि एक लॉट में पूरी इनको नोटिसेस भी भेजे गए हैं, इनके वारंट्स भी हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि राइट नाउ इदारों ने भी अपने लिमिट्स में लाना है, इनको सोशल मीडिया में बताना है कि तज़हीक क्या है और तनकीद क्या है, उसमें फ़र्क डिफाइन करना है। सोशल मीडिया को आप कोई खतरे देख रहे हैं? जी खतरे बिल्कुल देख रहा हूँ। अभी इसके बाद जो है वो आपके शो में भी वो खबर ब्रेक होगी कि
अब जो फौज के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन होने लगा है, और जिस तरह अदलिया के खिलाफ तनकीद पर हुआ था, इस तरह बहुत सारे हो सकता है अकाउंट्स उस मद में भी आए, उनको भी छानबीन हो, फिर उन पर भी केसेस बने। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से जान छूटेगी इस मामले से, बिकॉज रियासत अभी एक फैसला कर चुकी है इस हवाले से। मेरा ख्याल है जनाब कि आने वाले दिन जो है ना, पहले हमारे जो अखबार की ज़िंदगी मुश्किल हुई, फिर हमारे टीवी चैनल्स की मुश्किल हुई, अब सोशल मीडिया की मुश्किल हो रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स अवेट्स अस। एनीवे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारा शो देखा, थैंक यू।